बंजर जमीन हरियाली थी जो अब गई कहाँ, सूखा कुआं गगरी अब जाए कहाँ। बंजर जमीन हरियाली थी जो अब गई कहाँ, सूखा कुआं गगरी अब जाए कहाँ। पत्थर की सुन चोट भी बदरी ना गरजे यहाँ, पत्थर की सुन चोट बदरी भी गरजे यहाँ, पत्थर की सुन चोट भी बदरी ना गरजे यहाँ। बंजर जमीन हरियाली थी जो अब गई कहाँ, सूखा कुआं गगरी अब जाए कहाँ। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है कि बंजर ज़मीन हरियाली थी जो अब गई कहाँ। ज़मीन बंजर है, अब हरियाली कहाँ गई। सूखा कुआं गगरी अब जाए कहाँ। जैसे गगरी लेके गांव में लोग कुआं में जाते थे ना पानी भरने, तो कुआं सूख गया, अब गगरी कहाँ जाए। कि पत्थर की सुन चोट भी बदरी ना अब गरजे यहाँ। पत्थर को हम लोग रगड़ते थे तो आग निकलती थी, अब तो वो भी नहीं हो रहा है। बारिश मतलब हो ही नहीं रही है, सारा सुनसान पड़ा है जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है। तो उसके ऊपर ये सॉन्ग है। तो जो आए दिन जो पेड़ काटे जाते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, जो भी जिस भी काम के लिए, तो वो ना काटे जाएं। किसान बेचारा जनसंख्या इतना बढ़ रहा है कि लोग करे क्या, कहाँ घर बनाएंगे। एक परिवार में चार चार पांच पांच लोग हो जाते हैं, सोचते हैं तुम वहां रहो, एक में कोई रहना नहीं चाहता है, जिसके वजह से ये पेड़ कट रहा है। ये भी बड़ी दुविधाजनक बात है जो आपने कहा, एक साथ कोई रहना नहीं चाहता। ये ऐसा समय आ गया, एक द्वापर युग था, रामायण के समय। मैं यही बोलूँगी हर घर को रामायण ज़रूर देखनी चाहिए। कि एक रामायण में ये दिखाया गया कि एक परिवार जो है मिलजुल के एक दूसरे के लिए प्रति जो सेक्रीफाइस है, जो त्याग है, वो त्याग क्या होता है रामायण में देखिए आपने। तो इसमें सबसे अच्छा हमको लगा भरत जी का प्रेम। जी जब राम से मिलते हैं, मतलब वो सीन देखने के बाद आज भी मतलब दिल एकदम दहक जाता है। तो भरत जी का प्रसंग सुनने पे, हालांकि उसका तो हर एक प्रसंग जो है मार्मिक है, और भरत जी का भी जो त्याग है, सोचिए कोई भाई अपने भाई के लिए ऐसा त्याग आज के टाइम में करे कि भाई 14 साल वनवास हो गया और उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं भरत जी, और खुद जो है वो राजमहल में ना सोकर वो उनके दूर एक जो पुरखों का जो मंदिर था वहीं पर वो सो रहे हैं। बीवियां भी अलग घर में माताओं की सेवा कर रही हैं। मतलब कि हमारे भाई वो जो मतलब सिंहासन है, जो राजगद्दी है, उस पे राम जी का ही है, उन्हीं का अधिकार है। आज के समय में तो भाई-भाई जो है शादी हुई, बीवी आई, उसने बोला कि हम यहाँ ऐसे नहीं रहेंगे, तो मतलब लड़के लोग चले जाते हैं, माँ-बाप की सेवा भी लोग नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। मैं आए दिन, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। मैं ये सब ऑन कैमरा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि नेकी कर दरिया में डाल। किसी का भला कर रहे हैं तो कैमरे के पीछे कीजिए, वहाँ कैमरा लेके मत जाइए, क्योंकि वो ऊपर लिखा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, बहुत सारे मेरी माँ के पास भी आते हैं, बहुत सारे लोग कि आज बहू ने खाना नहीं दिया, माताजी बेटा बहू मार रहा है, घर से निकाल रहा है। बहुत ऐसे केसेज़ हैं, मेरी माँ से अगर आप बात करेंगे तो बताएँगी। तो मेरी माँ जो है उनका इसीलिए शुरू से इच्छा थी कि वृद्धाश्रम ओपन करेंगे, कि जितने जो वृद्ध हैं, जिनको लोग घर से निकाल दे रहे हैं। अब सोचिए कि हिंदुस्तान में तो वृद्धाश्रम एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान जो पुरखों पूर्वजों का जो एक शुरू से रहा है कि हम सबको एक आशीर्वाद सबका लेके चलते हैं, तो यहाँ पे वृद्धाश्रम एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। बड़ी ही दुखद, मुझे बहुत पर्सनली दुःख होता है। और मेरी माँ भी इस इन विषयों में हमेशा कार्यरत रहती हैं। बहुत सारी बच्ची हैं जिनकी माँ-बाप नहीं है, भाई लोग हैं घर में, तो बहन को, भाई को नहीं देखते। उनकी भी कई लोगों की शादियाँ मेरी माँ करवाई हैं। बुजुर्गों को मेरे, मैं अभी जहाँ रहती हूँ, मैं कैमरे पे, हालाँकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं यहाँ पे जो रोज़ यहाँ पर आते हैं। रोज़ मेरी माँ सबको खाना खिलाना, चाय पिलाना, बहुत सारे मतलब बुजुर्ग। और वो बेचारे डरते हैं कि माने घर पे माने ना पता चले, माने घर पे भी ना पता चले, बेटा बहू से डर भी है बेचारे को, मतलब खाना-पीना भी नहीं है। बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ से आते हैं। तो ये सब वही सब है, उन्हीं सब का जी, आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है आज, शायद हाँ, जो बिल्कुल, आपको ताकत बनती है और आप बिल्कुल। बड़े मुकाम पे हासिल तो करती हैं। ये सब चीज़ें हमारी माताजी से मतलब मैं इंस्पायर होके, मेरी माँ भी खुद करती हैं ये सब। ये सब चीज़ें अभी मैं कैमरे पे तो नहीं बोलूँगी कहाँ के माँ-बाप थे, लेकिन ये ज़रूर अभी मैं जहाँ रहती हूँ वहीं आस-पास एक दादा-दादी हैं, बहुत बूढ़े हैं, उनके बेटे ने उनको मतलब निकाल दिया कि मैं 4 भाई हूँ, मैं क्यों सेवा करूँ, वो नहीं देते हैं, मैं क्यों करूँ? तो हमारे
मैंने देखा कि बेचारे जा रहे थे, बहुत रो रहे थे, उनकी मेरी माँ भी गई, उनको मतलब खाना-पीना या जो भी एक छोटा-सा जो भी एक अमाउंट जो भी कि अपना देखभाल कीजिए, बड़ी रो रही थी बेचारी सब लोग। फिर मैंने उनके बेटे को बोला कि आप अगर इस पटीदारी में हैं कि 4 भाई हैं या 5 भाई हैं, 10 भाई हैं, तो वो नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों करूँ? तो ये बताइए कि जब आपको माँ-बाप ने पैदा किया तो उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि अब 5 भाई हैं या 10 भाई हैं तो मैं क्यों पालूँ? उन्होंने तो आपको बराबरी से पाला, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, विवाह किया आपका, हैं? तो आज के जनरेशन में यही समस्या है। मैंने उनको इतना बोला कि आज आप जो कर रहे हैं, आज आपको कल आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। आज आप माँ-बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, आपका ही बेटा-बेटी वही देख रहा है, वो भी कल आपके साथ वही करेगा ना। और आप उससे उम्मीद भी मत कीजिए क्योंकि जब आज आप अपने माता-पिता को घर से निकाल रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे हैं, तरसा रहे हैं, उनको घर में रह के भी रोज़ अपशब्द बोल रहे हैं, उन बेचारे दुखी हैं। तो उनको मैंने बोला कि देखिए मेरी माँ जो है 109 साल के मेरे बाबा थे। मेरी दादी 85-90 साल की थी, सबको साथ में पूरे परिवार को मेरी माँ लेके चली प्लस समाज में भी कई लोग आते थे बुजुर्ग, तनी मलकिन तनी कुछ खाए के दी मैंने खाना तो नॉर्मल है तो कोई भी लेकिन माँ हमारे बिना कहे लोगों को करती थी या हम लोग भी भाई-बहन, मेरे पिताजी सब लोग, हमारी पूरी फैमिली ही ऐसी है। तो उनको मैंने इतना बोला कि भाई मतलब ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप हमारे यहाँ रख दीजिए। मैंने बोला, मेरी माँ तो सबको सेवा करती है, उनका भी कर लेंगी या और भी लोग। तो फिर इतना बोलने के बाद तब जाके वो 1 हफ्ते बाद गाँव से लेके आए माता-पिता को और उनके बोले कि बबनी आपने मेरा आँखें खोल दिया मतलब बहुत सारी बातें मैंने बोली जो मैं कैमरे पे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो सब बोलना उचित नहीं है। तो लेके और आज अब वो रह रहे हैं माँ-बाप तो मुझे खुशी हुई कि चलो इतना तो कम से कम समझे तो ऐसे ही हर आदमी अगर समझे कि आज माता-पिता को जो लोग बोझ समझते हैं कि अरे मेरी माँ अच्छी नहीं दिखती है, चाहे मेरे पिता अजीब से हो गए हैं, कपड़े पहनते हैं, अरे बुढ़ापा तो सबको आना है, एक ना एक दिन तो आना ही है। बिल्कुल, तो आपको सोचना चाहिए कि आप भी तो बूढ़े होंगे, आपके भी बाल-बच्चे वही देख रहे हैं कि आज आप जो दादा-दादी के साथ मेरे माँ-बाप कर रहे हैं, वो भी अपने माँ-बाप के साथ वही करेगा। तो आज का जो जनरेशन है ना, मैं ऐसा समझती हूँ कि वो सक्सेस की होड़ में इतना बिज़ी है कि उसको फैमिली समझ ही नहीं आ रहा है कि परिवार नाम की भी कोई चीज़ है। घर में बीवी है, बच्चे हैं, माँ-बाप हैं, भाई, बंधु-बहन जो भी रिलेशन में रिश्तेदार, मामा-मामी, चाचा-चाची, बहुत सारे रिश्ते होते हैं ना जिनको देख के, सुन के आप बड़े होते हैं। तो आप बिल्कुल करियर में जाइए, प्रयास कीजिए लेकिन परिवार को मत छोड़िए। माँ-बाप को दुखी करेंगे तो फिर जो भी आप आज अर्न कर रहे हैं, कल होके वो सब आप खो देंगे। मैं ऐसा मानती हूँ। माँ-बाप अगर न रहे तो कोई भी उपलब्धि पाके आदमी किसके साथ साझा करेगा? ऑब्वियसली सबको लगता है कि बस शादी हो गई, बीवी आ गई, बस हो गया परिवार। ऐसा नहीं है, वो भी है परिवार, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। बीवी-बच्चे भी हैं लेकिन माँ-बाप, भाई-बहन जो रिश्ते नाते हैं वो उसको भी लेके चलिए। तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैंने अपने माता-पिता को देखा है सबको लेके चलते हुए, इसलिए मैं आज ये कह रही हूँ ना। अगर मैंने नहीं देखा होता तो मैं शायद आज ये नहीं बोल रही होती। तो परवरिश ऐसी हो कि पूरे समाज क्योंकि हर इंसान का जो एक आप जैसे मान लीजिए इंटरव्यू लेते हैं हर जगह हर आर्टिस्ट का, तो आप भी सोचते होंगे ये आर्टिस्ट ऐसा है, ये है, तो आप सबके एक निचोड़ निकाल के उसे पूछते होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप कहीं माइक लेके पहुँच गए, हाँ बोलिए आपका नाम बोलिए, कौन है, क्या, ऐसा तो नहीं होता होगा। तो कहने का मतलब है कि परिवार को लेके चलिए, कितना भी आप सक्सेसफुल हो जाइए, कितना भी ऊँचा हो जाइए, लेकिन फैमिली अगर है तो उसको मत छोड़िए। और माता-पिता जो हैं बुज़ुर्ग हैं तो उस पे शर्म मत कीजिए। वो जैसे भी दिखते हैं, जो भी पहनते हैं, उस पे गर्व कीजिए। मैं तो करती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे माँ-बाप की बेटी हूँ और मैं हर जन्म में ऐसे माँ-बाप की बेटी बनना चाहती हूँ।